औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे इंतहाई अज़ीज़ दोस्तों, पीर भाइयों, बरादरान इस्लाम, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवानाए शम्अ रिसालत हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी कादरी बरकाती हनफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। हम चूँकि फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ग़ुलामों में से हैं, हर साल एक छोटी सी कोशिश करते हैं कि एक महफ़िल पाक सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नज़र की जाए। अल्लाह तबारक व तआला इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मालिक करीम हम सब को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। दीन के दो ज़रिए हैं, इसको आपने अच्छी तरह समझ लेना है। दीन दो तरीक़ों से हम तक पहुँचा है, एक रिजालुल्लाह और एक किताबुल्लाह। अल्लाह के बंदे और अल्लाह की किताब। अगर निरा मामला किताब का होता तो फिर किताबें आती, नबी ना आते। अल्लाह ताला ने किताबें भी दी और अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी आए। फिर आगे उन किताबों को समझाने के लिए वक्त के तनाजुर में लोगों को उनके फ़हम के मुताबिक तफसीर कुरान से, फ़हम कुरान से आगाह करने के लिए अल्लाह ताला ने हर दौर में इस उम्मत में औलिया, सूफिया, उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइमा मुज्तहिदीन, इन लोगों का सिलसिला जारी रखा है। ये कोई अनोखा काम नहीं करते, कोई नई राह नहीं इख्तियार करते, बस हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आसान करके हमारी समझ के मुताबिक हमें वो दीन अता कर देते हैं। तो ये लोग हमें दीन पहुंचा देते हैं। और एक तो चीज़ होती है किताब, वो नकल करते हैं, वो चीज़ें उनकी तशरीह करते हैं, वो हम तक आ जाती। एक होता है सीना बसीना फैज़, जो सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की निगाह करम से हासिल किया और हुजूर के सीना नूर से लिया। ये भी एक पूरी किस्म है। वो जो सरकार ने यूं हाथ फैला के हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो को फैज़ान अता किया था, वो सीना बसीना फैज़ वो भी इन बुज़ुर्गों के ज़रिए से सहाबा ने हुजूर से लिया और फिर सहाबा से ताबीन ने लिया, ताबीन से तबा ताबीन ने लिया, फिर औलिया ने लिया, बुज़ुर्गों ने लिया और आज उन लोगों ने हम तक पहुंचा दिया। हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीमात दी। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, जो फ़िक्री तौर पर मुसलमान को जिन चीज़ों की ज़्यादा हाजत है ना उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उस पर बड़ी तवज्जो फरमाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक उसूल दिया है मुसलमानों को कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं और अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं,
फरमाया कि हाँ, जो ज़्यादा परहेज़गार है अल्लाह की नज़र में उसकी ज़्यादा इज़्ज़त है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। तकवा एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर किसी की इज़्ज़त बढ़ सकती है, वरना कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन हमारी सोसाइटी में ये हुआ है मेरे अजीज़ भाई कि हमने ना, एक तो गरीब था, दूसरा जब उसे कहीं से इज़्ज़त नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, शफ़क़त नहीं मिली, किसी ने करीब नहीं किया, अपने पास नहीं बिठाया, तो उसका एहसास कमज़ोरी और बढ़ गया। वो पीछे हटते हटते दूर निकल गया और बहुत सारे लोगों से वो घिन करने लगा, नफ़रत करने लगा। अगर गरीब को पैसा न भी दिया जाता और अपने बराबर की उसे दौलत में से हिस्से न भी दिए जाते, सिर्फ उसे अपने साथ बिठा लिया जाता और गरीब के बच्चे को ये कह दिया जाता कि नहीं, तू भी उसी तरह ही प्यारा है जिस तरह मेरा प्यारा है, तो वो जो उनका एहसास कमतरी था, एहसास कमज़ोरी था, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाता। और शायद पर इस कदर ज़्यादा मसाइल माशरे में उतार चढ़ाव के पैदा ना होते जो आज हो गए। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका बड़ा ख्याल करते थे। ये हयात आला हज़रत, इसमें हज़रत मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स आला हज़रत से मिलता था, आप भी उससे मिलते थे, वो दावत करता, आप भी चले जाते, फौरी तौर पर किसी का पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में, फिर अंदाज़ा हो जाता है। आप भी तशरीफ़ ले गए, वो भी आया, लेकिन फिर फाज़िल बरेलवी समझ गए कि इसमें तकब्बुर है, ये अमीर गरीब की तकसीम रखता है, बरादरीज़म का कायल है, ये बंदा देख कर नहीं, जेब देख कर कदर करता है, ये उसका मनसब देख कर उससे प्यार करता है। तो एक दिन फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो आया हुआ था, आप जान गए थे कि इसकी कैफियत क्या है। वो बैठा है आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के साथ, आप कुर्सी पे बैठे हैं, वो चारपाई पे बैठा है। तो हजाम, नाई, हजामत बनाने वाला, वो आ गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त बनवाना था, मूँछें तरशवानी थी उससे, वो आ गया। तो जब वो आया तो अब वो सोच रहा है, उसे भी पता था कि ये बंदा बड़ा और तबीयत का है, वो हजाम भी जानता था। और मज़े की बात यह है कि मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी ने मुतकब्बिर का नाम नहीं लिखा, हजाम का नाम लिखा है, उसका नाम नहीं लिखा का कोई शख्स। और इस हजाम का नाई का फाज़िल बरेलवी की तरबियत थी ना, तो खुलफा का भी ज़ौक़ देखें। कहने लगे कि वो नाई जो आला हज़रत की हजामत बनाने आता था, उसका नाम करीम बख्श था, उसका नाम लिखा है। वो आया, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कहाँ बैठूँ, चूँकि ये चौधरी साहब तो, ये सेठ साहब तो, ये फ़लाँ साहब तो अपने पास किसी को बैठने नहीं देते, तो मैं कहाँ बैठूँ। तो आला हज़रत भी समझ रहे हैं कि ये गौर कर रहा है कि मैं करूँ क्या। तो आला हज़रत फरमाने लगे, ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करना। उस हजाम को, नाई को मुखातिब करके कहने लगे, भाई करीम बख्श, इनके साथ ही बैठ जाओ, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जब आप किसी को इज्जत दे देते हैं तो कमाल हो जाता है, आप यकीन करें, कमाल हो जाता है। गरीब तो फिर समझता है कि दौलत पीछे रह गई, क्योंकि मुझे इकराम मिला है, मुझे प्यार मिला है, मेरे साथ शफकत की गई है, भाई करीम बख्श बैठ जाओ, मुसलमान भाई भाई हैं। उसको बिठा दिया तो चौधरी साहब उठ गए, वो चले गए। तो मशवरे देने वाले भी कई होते हैं। एक कहने लगे हुजूर जी आएगा नहीं, तो फरमाने लगे ना आए, मुझे ज़रूरत भी कोई नहीं। अब अपनी इस बात से फाज़िल बरेलवी पता क्या सबक देते हैं, कहते हैं ये चौधरी मुतकब्बिर की ज़रूरत कोई नहीं, पर ये जो अकीदत के साथ बज़ाहिर ख़त बनाने आया है, इसको हमने भाई बना लिया है, इसको भाई। तो मुसावात का ख्याल करें, इस तफरीक से बाहर आ जाएं। और मैं गुरबा से भी कहूँगा, आपने नाराज़ नहीं होना, मुझे गरीबों से भी एक शिकवा है, वो भी मेरा दिल है, कर लूँ। गरीब भी हर बात में गुर्बत को ले आता है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं गुर्बत के साथ। अगर गुर्बत के साथ खुददारी रहे तो गरीबी इज़्ज़त वाली हो जाती है, और अगर गरीबी के साथ इंसान कभी अपने हाथ को फैलाना छोड़ दे तो उसकी गरीबी काबिल रश्क हो जाती है। लेकिन गरीब भी कुछ ऐसे काम करते हैं, गरीब भी कुछ इस तरह का माहौल, क्या दे देगा आपको दुनियादार अगर आप उसके सामने रोएंगे तो क्या दे देगा आपको। मसलन क्या आज तक दिया, किसी को आपने जाके बड़ा दुख सुनाया तो उसने क्या दिया, सिवाय कोई तिफल तसल्ली के या तहकीक के पता करो सच्चा रोना रो रहा है कि झूठा रो रहा है, इसके अलावा कुछ दिए। इतना ज़्यादा कमज़ोर ना पड़े।
आप भी अपना रवैया वज़ादार करें, वज़ादार। आपके भी लबो लहजे से हर वक्त गरीबी ना छलके, हर वक्त इस तरह का माहौल ना बनाएं कि मतलब बंदा काबिल रहम ही नज़र आए हर वक्त। अगर अल्लाह ताला ने पैसे नहीं दिए तो बाकी तो बड़ी नेमतें दी हैं ना, तो उधर तवज्जो करो ना जो दिया हुआ है, खाली इस पर ही गौर करना, खाली इस पर ही। और बड़ी अजीब सी ब्लैकमेलिंग बाज़ मकामात पे होने लग गई है, जी हम गरीब जो हुए जी। तो ये तो मतलब इस कदर ज़्यादा इसको आपने कमज़ोरी बना लिया है कि ये बाज़ों का तकलीफ़ दे मामला होता है, तकलीफ़ दे मामला। ये काम ना करें, आप खुददार रहें, बावकार रहें, कभी कोई ऐसा काम ना करें। चलें ठीक है, अगर आप महसूस करते हैं कि किसी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने माली तौर पे कमज़ोरी रखी है तो बाकी तो बड़ी नेमतें दी हैं ना, उधर तवज्जो करें। और मैं आपको एक बात अर्ज़ करूं, मेरे साथ जो लोग ज़्यादा चले और जो ज़्यादा रहे वो हैं ही गरीब। आए कुछ लोग प्यार के साथ, कुछ लोगों का गुमान था, लेकिन चूँकि उनकी जेब में पैसे थे, जेब में पैसे हों तो दिमाग में अकल भी ज़्यादा होती है, तो फिर वो महसूस करते हैं कि जनाब फ़लाँ 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 जगह से हमें परेशानी है, लिहाजा अल्लाह हाफिज़। तो गरीब ही तो है जो रह गया, और गरीब ही तो है जो बच गया, और गरीब ही तो थे। अमीर तो कहीं चले गए अभी सलूट करके कि इजाज़त है, हमने कहा इजाज़त है। और मैं दुआ तो वो होती है जो निकल जाए लेनी ना पड़े, निकल जाए लेनी ना पड़े। ऐसे भी हैं जो कल से आए हैं गए नहीं, और मैंने पूछा कब जाना है, कहते जी तो हुक्म करोगे। तो ना कहें वह मुझसे दुआ के लिए, ना कहें, पर यह कि मैं तो कर रहा हूँ, पर यह कि मैं तो बोल रहा हूँ। मैं ऐसे भी गरीबों को जानता हूँ जो नोट तो नहीं लेके आ सकते मेरे इदारे के लिए, लेकिन मेरे घर का छोटा सा काम हो तो वो इतनी मुशक्क़त करते हैं कि उनके सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक पसीना बहता है। तो कोई तो देखे ना देखे, तो मैं तो देखता हूँ ना, तो मुझे तो पता है कि अमीर के लिए तो ये चीज़ें मुश्किल हैं। इसलिए हमेशा मुसावात इस्लामी का ख्याल करें, मुसावात का, हमेशा मुसावात का ख्याल करें। अल्लाह समझ अता फरमाए। दूसरी बात यह कि अगर आप बड़े हैं तो फिर आपके अंदर असागर नवाजी होनी चाहिए। किसी एक इलाके में कोई ऐसा संगी है, कोई पीर भाई है कि उसके पीर साहब उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसका माना यह है कि फिर उसकी शफ़क़त बाकियों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि वो समझता है मैं बड़ा हूँ बाकियों से, मेरे साथ फ़लाँ जगह शफ़क़त ज़्यादा है। उसका ज़रफ़, उसका हौसला बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आप अपने घर के बड़े हैं, अपने इदारे के नुमाइंदे हैं, आप बड़े हैं, तो फिर आपका ज़रफ़ भी, हौसला भी बड़ा होना चाहिए। और फिर आपको ना अपने कारकुन का छोटा 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 ख्याल रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ किधर है, फ़लाँ आया कि नहीं। मैं पर्सनली तौर पर कई दफ़ा चेक करता हूँ कि वो फ़लाँ बंदा थोड़ा सा कई दिनों से नज़र नहीं आ रहा, ज़रा मालूमात तो करो। आप फिर अपने नीचे ख्याल करें। वो बुज़ुर्ग कहा करते थे कि रात को ना बाप की ड्यूटी है, अगर वो दादा भी बन गया तो पोते भी देखे सारे आ गए हैं कमरों में, पोतियां भी देखें अपनी अपनी जगह आराम फरमा है। अगर आप बड़े हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल करना है। उस्ताद बनने का शौक़ बड़ा है और शागिर्दों का ख्याल रखना ही नहीं आता। पीर बनने का शौक़ बड़ा है और इरादतमंदों पर पूरी तवज्जो देनी नहीं आती। सरबराह बनने की खबर है और ये पता ही नहीं कि सलीका किस तरह का होना चाहिए। ये भी सीखना है तो मेरे आला हज़रत से सीखो। सैयद अयूब अली रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम खिदमत करते थे आला हज़रत की, मैं और मेरे भाई कनात अली, हम दोनों खिदमत गुजार हैं फाज़िल बरेलवी की और छोटे बच्चे हैं। तो फरमाते हैं कि इतना बड़ा आदमी, आला हज़रत एक बहुत बड़े आदमी है, 1000 किताब लिखी, कुरान मजीद का तर्जुमा लिखा, अहादीस जमा की, हवाले लिखे, काम करना है, बड़े बड़े शागिर्दों को पढ़ाना है, पूरी दुनिया उनकी तरफ सवाल भेज रही है, पूरी दुनिया से सवालात आ रहे हैं, दीन के मसाइल पूछे जा रहे हैं, जवाब देना है। इतना बड़ा आदमी तो हर छोटे छोटे बंदे पर कैसे तवज्जो करे, लोगों की जाती नहीं। लेकिन सैयद साहब फरमाते हैं कि अजीब मैंने मंजर देखा कि बाहर ना एक साइकिल पे सोन हलवा बेचने वाला कभी कभी बरेली शरीफ आता था। आप आदमी देखें, इतना बड़ा आदमी, कभी आप बंदा थोड़ा सा भी मालदार हो तो आपने देखा रेडी वाले से सामान खरीदने खड़ा हो और फिर वो फेरी वाले से सामान खरीदने खड़ा हो, तो आला हज़रत ने सोन हलवा बेचने वाले से हलवा खरीदा।
और ख़ुद जाके ख़रीदा। सैयद साहब कहते हैं मैं और मेरे भाई आला हज़रत की बारगाह में रहते थे, हम दोनों शाम को आए तो उनका अंदाज़े करीमाना ये देखो कि उन्होंने ना तमाम मदरसे के तालिब इल्मों को वो हलवा ख़रीद के दिया, तो जो छोटे छोटे 2 पैकेट बना के अलग से रख लिए। ये क्या बात हो गई कि शागिर्द बीमार है, उस्ताद को पता ही कोई नहीं। ये क्या ख्याल भैया, आप सरबराह हैं, लीडर हैं और आपको कारकुन का पता ही नहीं। इकबाल कहने लगे कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से, क्योंकि मीरे कारवां में नहीं खूबे दिल नवाजी। ये खूबे दिल नवाजी वाला नहीं है मीरे कारवां, और किसी को इधर टूट गया कोई इधर टूट गया। कहते 2 छोटे छोटे पैकेटों में बंद करके हलवा रख दिया। शाम को हम दोनों भाई आए तो मुझे बुला के कहने लगे वो बिस्तर पे 2 छोटे छोटे पैकेट पड़े हैं, उठा के लाओ। सैयद साहब कहते हैं मैं उठा के लाया तो मुझे एक पैकेट देने लगे। मैंने कहा ले लो, मेरे भाई भी साथ थे कनात अली साहब। मैंने कहा हुजूर नहीं, मुझे हया आती है, आप तो करीम है, ये जो इल्म की दौलत आप हमें देते हैं और ये जो आप हमें नवाजते हैं यही बड़ा है। आला हज़रत के छोटे बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म, उनका नाम था मुस्तफ़ा रज़ा रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं फाज़िल बरेलवी ने मेरा माथा चूमा। सैयद साहब कहते हैं मुझे कहने लगे जिस तरह मेरे लिए मेरा मुस्तफ़ा है ना, उसी लिए तुम सारे हो, उसी तरह तुम सारे हो जिस तरह मेरा पुत्र है। फरमाया सबको मैंने खिलाया था पर मुझे याद था तुम दोनों नहीं हो, मुझे याद था तुम नहीं हो। बड़ा वो नसीबों वाला है जिसे उसका उस्ताद याद रखे, वो बड़ा नसीबों वाला है जिससे उसका मुर्शद कभी उसका हाल पूछे, उसकी तबीयत पूछे। वो बन गई उसकी बात जिससे कभी पूछ लिया जाए, सवाल कर लिया जाए। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि मुझे कहने लगे नहीं जिस तरह मेरा बेटा वैसे, तो मुझे वो उन्होंने पकड़ाया हाथ में पैकेट। कहते हैं मुझे पकड़ा लिया तो मेरे जो भाई थे ना कनात अली साहब, उन्होंने खुद फिर जल्दी से आला हज़रत के हाथ से पकड़ लिया। कहते जब उन्होंने पकड़ा तो फाज़िल बरेलवी कहने लगे ये क्या किया? कहने लगे हुज़ूर आपने कहा है ना कि मेरे लिए इस तरह हो जिस तरह मेरा बेटा है, तो मैं तो अपने अब्बा के हाथ से छीन भी लिया करता हूँ। कहते हैं फाज़िल बरेलवी बड़ा ही मुस्कुराए, बड़ा ही मुस्कुराए। आप असागर नवाजी करें, आप प्यार करें, आप थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें। हो सकता है लोग बच जाएं, हो सकता है कई तालिब इल्म ना इदारा छोड़ के जाएं, हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ाई ना छोड़ें, लेकिन शफ़क़त का बाजू हमेशा फैला के रखें। एक बात और, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के अखलाकी रवैयों के हवाले से ही मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। उस पर भी मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर तवज्जो देंगे और अच्छी तवज्जो देंगे। ये मेरा खिताब उलमा से नहीं, ये मेरी बात मशाइख से नहीं, ये मेरी बात शायद मेरी तरह के तालिब इल्मों के साथ है। बड़ा शौक़ पैदा कर लिया हमने तकरीरों का, बड़ा शौक़ है हमें वाज कहने का, और आम आदमी को भी बड़ा ही शौक़ हो गया नसीहत करने का। यानी वो बैठा है 4 बंदों के अंदर तो कहता है मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। ओ मियाँ मैं तुझसे पहले ये ना पूछ लूँ कि तुझे पता है वाकई? तूने तो दावा कर लिया है कि मुझे पता है, और तुझे पता है कि जिसको पता होता है वो कितनी मुश्किल में होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है। बड़ा शौक़ है, मैं आपको निचोड़ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। और ये तड़प बड़ी उरूज पे चली गई है लोगों की। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े आलिम थे कि 100 से ज़्यादा उलूम जानते थे आला हज़रत। सरफ़ भी, नहव भी, मंतक भी, फ़लसफ़ा भी, तफसीर भी, हदीस भी, उसूल भी, इल्म रियाजी भी, 100 से ज़्यादा उलूम जानते थे। इतना मवाद जिस बंदे के पास हो कि वो लिखने के लिए बैठे तो किताबों की ज़रूरत ही ना पड़े, बरजस्ता वो 1-1 घंटे में कई कई सफ़ात लिख डाले। उनको तकरीर करने के लिए मवाद उनके पास कम था, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ज़रा देखें, बड़ी तकरीरें। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता हूं यार मसलन आएँ जी आप एक ख़िताब सुना दें, तो मैं कहता हूँ इतने ख़िताब किए, बताओ उनमें से कितने याद रह गए, कितनों पे अमल हो गया, कितना कुछ हमने सीख लिया। बस इसी दुनिया में हमने रहना है, कुछ अमल की तरफ भी तो आए ना। इतने बड़े आलिम हैं फाज़िल बरेलवी, आपका पीर खाना है मारहरा शरीफ, उर्स पे तशरीफ़ ले जाते अपने मुर्शद गिरामी के, तो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं आला हज़रत। तो हज़रत शाह
इस्माइल हसन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक़्त मारहरा शरीफ के सज्जादा नशीन थे, आपके मुर्शिद गिरामी की औलाद में से, वो कहते हैं मैं आला हज़रत से गुजारिश करता, और भी बड़े लोग कहते हैं कि हज़रत कुछ तकरीर ही सुनाएं। पता है आला हज़रत क्या फ़रमाते, ये कोई बात बहुत बड़ा सूफ़ी कर सकता है, वरना ये कि मेरी तरह का मौलवी तो कहेगा कि कितने घंटे सुननी है, किस मौजू पे सुननी है। मैं तो सैर हासिल गुफ्तगू करना जानता हूँ, आप उन्वान तो बोले, इतना बड़ा आलिम, लेकिन चूँकि मुर्शद की बारगाह में हाज़री दी थी, इस्लाह ले चुके थे, वो रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर थे। सैयद साहब कहते हैं कि जनाब तकरीर करें। संगियो, हम तो ग़ुलाम हैं उनके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तलबा ज़रा मेरी बात पे गौर करना, आला हज़रत से का हुजूर खिताब करें तो फरमाने लगे मैं तो अभी अपने नफ्स को वाज नहीं कह सका, अपने आप को भी मैं कुछ समझा नहीं सका, तो तुम्हें क्या समझाऊंगा। ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं, ज़रा मुझे अपने साथ चार बातें कर लेने दो, फिर तुम्हारे साथ भी कर लूँगा। तो लोग कहते नहीं हुजूर सुनना है, आप हमें टाले ना। तो फरमाते फिर ठीक है, उसका एक तरीका है, तुम कोई सवाल पूछो दीन का, मुझे जितना जवाब आता होगा मैं अपने इल्म के मुताबिक तुम्हें बता दूँगा। तो मेरे भाई इतना ज़्यादा अंदाज ना इख्तियार करें कि मैंने भी बात करनी है, मैंने भी बात करनी है। आप कुछ अपने साथ भी कलाम करें, कुछ अपने साथ भी गुफ्तगू करें, कुछ अपने आप को भी समझाएं, कुछ बंदा अपने साथ भी कलाम करे तो बड़ी सारी उसके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। एक बात और इसी ज़िमन में आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है, उस पर भी मुझे उम्मीद है आप बड़ी तवज्जो देंगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के पीर खाने के साहिबजादे फरमाते हैं सैयद मेहंदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि जब मैं आता था ना उनकी खिदमत में, फाजिल बरेलवी की खिदमत में, उनकी बारगाह में मुलाकात करने के लिए, तो फरमाते हैं कि उनका अजीब अंदाज़ होता था। इतने सारे खुद्दाम थे आला हज़रत के, लेकिन चूँकि मैं पीर खाने का फ़र्द था और सैयद था, इतने सारे वहाँ खादिम थे ड्यूटी करने वाले और इतने सारे उनके शागिर्द थे, लेकिन वो मेरे लिए दस्तरखान भी खुद बिछाते थे, खाना भी खुद लेके आते थे, और फिर बर्तन लाते और मेरे हाथ भी धुलवाते। इतने बड़े होकर भी वो इसलिए बड़े थे कि वो बड़ों की कदर करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे। एक बात उन लोगों से जो अहले तरीक़त हैं, अहले मोहब्बत हैं, और हमारी इस खानका से इंसलाक रखने वाले लोगों से भी मेरी खुसूसी गुजारिश है, किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह का बंदा समझ के उसके हाथ चूमना बिल्कुल जायज़ हैं, दुरुस्त हैं। किसी ने इरादत के साथ चूमे, इसी पर फतवा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका अपना अमल ये था कि कोई बंदा मदीना शरीफ से हो के आता तो पैर चूमते, फरमाते ये हुजूर के शहर नूर से हो के आया है, उसके कदम चूमते। लेकिन एक मुरीद थे नुसरत यार ख़ान कादरी, आला हज़रत अपनी तवज्जो से कोई काम कर रहे थे, वो पीछे से आए, उन्होंने आके आला हज़रत के पैर चूम लिए। तो वो रस्मी वाला पीरों की तरह नहीं 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 इस तरह ना करें, मैं इस काबिल, वो रस्मी सा इनकार नहीं, यानी वो इनकार नहीं हो रहा होता, यूँ लगता दावत दी जा रही होती कि सही करके करो। ये क्या तरीका हुआ। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन्होंने पैर चूम लिए, इतने नाराज हुए, कहने लगे भाई नुसरत यार, इन पैरों में क्या रखा हुआ है। फरमाया आज के बाद ये हरकत ना करना वरना नुकसान उठाओगे। और फरमाने लगे इससे तो बेहतर था कि तुम खंजर लेके मेरे पेट में डालते और पुछ से निकाल लेते, शायद मुझे कम तकलीफ़ होती, तुम्हारी इस हरकत से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। क्यों मतलब इस तरह की आजमाइश में डाला जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं। हमें कोई ज़रूरत नहीं इन कामों की, कोई हाजत नहीं। ना ये काम हमारे कब्र में काम आने वाले हैं, ना क़यामत में काम आने वाले हैं कि पीर साहब के ज़्यादा लोगों ने हाथ चूमे थे लिहाजा पीर साहब को माफ़ी दे दी जाए। ये कोई काम ज़रूरी है? ज़रूरी तो बात मानना है। ज़रूरी तो ये है कि आप अगर हमारे कहने पर कोई एक आध काम ने कर लेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से खुदा फजल कर दे कि तू तो चलो जिस तरह का भी था, ये तेरे कहने पे कुछ लोग नेक हो गए। हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि कई दफ़ा को नेक मुरीद मिल जाता है।
जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला शेख पर भी करम नवाजी फरमा देता। उन्होंने तो यहाँ तक आजिज़ी के जुमले बोले। तो ये चीज़ों को इन रसूमात में कैद ना करें, ना ये कैद होने वाली है। यहाँ ना जकड़ के लाएं कि नीरा जनाब हमने दस्तबोसी करनी है और नीरा वहाँ जाके जूता ही नहीं पहनना, बाकी मर्जी जारी अपनी करनी है। ये न करें, हमारे मिजाज को समझें, हमारी तबीयत को समझें। आखिर दावा